हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वाओ, गुड टू सी यू। ओह वाओ, अमेजिंग। हम्म। कैसे है भाई? सब ठीक? पागल अल्लाह, अरे काहे नहीं दिख रहे बे? हाँ, अब दिखने लगे हैं। वाओ। सर कैसन बा? अरे हम ठीक बा। शुरू करें? पिछली क्लास में शायद हमने आइसोमेरिज्म पढ़ लिया था। कहाँ तक हो गया था बताओ जरा। हम्म। कहाँ तक हो गया था, जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी जल्दी। तबीयत अभी ठीक है थोड़ी। क्रिश, लास्ट टॉपिक बता दो यार। आपको नहीं याद, मैं बता दूं? चलो। अब इधर देखो। अब आएंगे हम MAB टाइप पे। मैंने आपको बोला था पढ़कर आना इसको। याद है? MAB होल थ्राइस। कुछ याद आया? है MAA वाला भी नहीं पढ़ाया था क्या? तो चलो ए वाला पढ़ेंगे पहले। AA होल थ्राइस। इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। AA को सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। ये क्या है? AA सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, यानी कि जो AA है ये EN टाइप का है। इस टाइप का। CH2 CH2 NH2 NH2। AA होल थ्राइस पढ़ लिया था क्या? नहीं पढ़ा ना? MABCDEF पढ़ा था, हाँ ठीक है। अब ये बताओ, ये आपका GI शो करेगा क्या? देखो, ये ऐसे जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ये A A। ये देखो यहाँ A। ये देखो यहाँ, ये A और ये A। क्लियर? अब अगर ध्यान करो, इसमें कोई अरेंजमेंट चेंज हो रहा है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा इसमें कोई अरेंजमेंट चेंज होगा। सब A है। अब मुझे इसका क्या देखना है? ऑप्टिकल। तो GI तो नहीं होगी, ऑप्टिकल देखें अगर अपन इसमें। तो ऑप्टिकल की बात कर रहे हैं हम, देखो। तो याद है ऑक्टाहेड्रल अपन ने कहा था? ये ऑक्टाहेड्रल आ गया था। अब जरा इसके अंदर आप देखो कि ये ए है, ये ए है, ऐसे जुड़ा हुआ है। ए है, ये ए है, ऐसे जुड़ा हुआ है। और ये ए और ए ऐसे जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा दिमाग लगा दो बस। क्या ये दोनों, इसका मिरर इमेज नजर आ रहा है 3D में? और क्या ये इसका मिरर इमेज दिख रहा है 3D में? क्या ये इसका मिरर इमेज दिख रहा है 3D में? क्या ये एक ही प्लेन में है क्या? देखो, क्या यह एक ही प्लेन में है क्या लल्ला? बोलो, जो सोचो। नहीं है। ये देखो, अगर ऐसे एक प्लेन काटो तो ये तो कट जाएगा, लेकिन ये इसका मिरर इमेज नहीं हो सकता। जबकि 2D में ऐसा दिखता है कि मिरर इमेज हो। क्लियर? कहने का मतलब, कभी भी आपका जो इस तरह के चिलेटिंग लिगेंड ऑक्टाहेड्रल में जब आएंगे तो इस तरह का एक स्क्वायर प्लेन बनाओ। इस स्क्वायर प्लेन के अगर ऊपर कोई भी आपकी लिंकेज है तो वो कभी इसकी मिरर इमेज नहीं हो सकती। नीचे कोई होगा तो वो इसकी मिरर इमेज नहीं हो सकती। आमने सामने अगर एक दूसरे के होंगे तो वो भी मिरर इमेज नहीं होगी। तो हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव होगा। मतलब समझे इसका क्या? मतलब ये कि ऑप्टिकल एक्टिव देखने का सबसे आसान तरीका तो इसी में आ ही गया। कैसे पता लोगे? बोलो, कैसे पता चल जाएगा?
ऐसे पता चल जाएगा कि ये आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। तो आप सबसे पहले कुछ भी नहीं करो, इसमें स्क्वायर प्लेन बना लो, अगर ऊपर और नीचे कोई लिंकेज दिख रही है तो ऑप्टिकल एक्टिव बोल देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। तो की पॉइंट समझ में आया नहीं आया इसका, ये बताओ पहले। चिलेटिंग वाले जितने भी लिगेंड्स हैं, इन चिलेटिंग लिगेंड्स में आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, की पॉइंट समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताओ। चिलेटिंग का मतलब ये लिंकेज वाले लिगेंड्स, ये ए टाइप की लिंकेज जिनमें होती है उन्हें चिलेटिंग लिगेंड कहा जाता है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या होगा बताओ। यहां अगर मैं देखूंगा तो मैं यहां क्या करूंगा बताओ। मैं तो यहां ऐसे कैसे करके क्या बना दूंगा, ये बना दूंगा ऐसे प्लेन। और ऐसे प्लेन बनाऊंगा तो ये इसका मिरर इमेज नहीं होगा, ये 3D में दिख गया आपको, क्योंकि 2D में तो मिरर इमेज दिख रहा है, लेकिन 2D में दिख रहा है, 3D में नहीं होता। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अभी? तो इसका मतलब ये ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया, सॉरी एक्टिव हो गया। तो इसका मतलब इसमें ऑप्टिकल दो होंगे और दोनों के दोनों एक्टिव होंगे, स्टीरियो भी फिर दो हो जाएंगे। समझ में आया? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखो, MAA2 और छोटा B2 हो जाएगा। क्या वाला जल्दी बताओ, MAA2 छोटा B2। अब इसको देखो, अगर मैं इसको बनाऊं तो ये B और B यहाँ आ सकता है, और ये A और ये यहाँ आ सकता है। तो ये B और B यहाँ आ गया तो ये क्या कहलाएगा, सिस। और अगर मैं चाहूं तो ये B और B को यहाँ ला सकता हूं, तो ये A और A आ गया। क्लियर? तो यहां पर ये A और A आ गया। अब आप इसमें ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव बताओ। तो ये ट्रांस कहलाएगा बी के रेस्पेक्ट में। तो अगर आप जीआई की बात करोगे तब तो मुझे दो दिख गए, एक सिस एक ट्रांस। ऑप्टिकल चेक करें तो भाई एक बताओ, की पॉइंट याद है? अगर एंटी पोजीशन पे लिख लो भाई, अगर एंटी पोजीशन पर दो सेम लिगेंड आएगा तो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। दोबारा बोलो, अगर ये एंटी पोजीशन पे दो सेम लिगेंड आएगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। दोबारा बोलो, अगर ये इनएक्टिव, लेकिन इसको जब देखोगे आप तो इसको ऐसे बनाएंगे, ये। तो जब ये ऐसे बनाएंगे तो क्या होगा, ये इनएक्टिव। बोलो, ऐसे बनाएंगे तो क्या होगा ये, तो क्या होगा ऑप्टिकली बताओ। ऑप्टिकल देखोगे तो क्या होगा, हम्म, तीन आएगा ना, ये एक्टिव हो जाएगा। इसमें से दो तो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और एक ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और अगर स्टीरियो की बात करेंगे तो फिर हम स्टीरियो तीन आ जाएगा। अगला बताओ, MAA2BC। ये AA बना दिया और BC यहाँ लिख दिया। बहुत आसान है ये, तो ये A यहाँ कर दिया और A यहाँ कर दिया और BC यहाँ कर दिया, ये सिस और ये ट्रांस। दोबारा से बोलो, ये सिस और ये ट्रांस। अब ये तो आपका ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया, क्योंकि मैं इसको ऐसे काट दूंगा। और ये अगर मैं देखूँ तो इसको क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव।
क्योंकि ये नीचे आ रही लिंकेज, देखो मैंने कहा था अगर इस स्क्वायर के ऊपर नीचे कोई भी लिंकेज आ गई तो ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये आपका ऑप्टिकल एक्टिव हो गया। क्लियर? डिफरेंट लिगेंड है तब भी सिस और ट्रांस बोलेंगे, क्योंकि हम अरेंजमेंट के रेस्पेक्ट में बोलते हैं। हमने कहा था ना, ये अरेंजमेंट आपका एडजेसेंट पर है तो सिस, ये अरेंजमेंट अगर एंटी पे आ गया तो ट्रांस। दोबारा बोलो, ये अरेंजमेंट यहाँ पर क्या है, सिस, और यही एंटी पर आ गया तो क्या है, ट्रांस। क्लियर? तो जीआई बताओ इसके कितने हुए, दो, एक सिस और एक ट्रांस। ऑप्टिकल बताओ, तीन, दो ऑप्टिकल एक्टिव, एक ऑप्टिकल इनएक्टिव। स्टीरियो बताओ, तीन। क्लियर? भाई राज, ये ऐसे मत लिखो, क्यों ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा बताना जरा, ये वाला। ये अभी तो बताया कि अगर ऊपर नीचे कोई भी लिंकेज आ गई, ये देखो ये मिरर इमेज नहीं होती है, 3D में बताया था ना अभी अभी, ये मिरर इमेज नहीं हो सकती है। ये ए, देखो ध्यान से सब लोग, ये ऐसे हैं आपस में, ये दिखने में 2D में दिखती है वो आपस में, ये ऐसे काटते हैं अगर स्क्वायर प्लेन, तो ये इसका मिरर इमेज नहीं है। 2D में देखो आप दिखता है लेकिन 3D में नहीं है, क्योंकि ये आउट ऑफ प्लेन है और वो नीचे जा रहा है। समझ रहे हो? तो आपको दिमाग लगाना है सिंपल सा कि यार अगर इस तरह से ऑक्टाहेड्रल में मैं स्क्वायर बना दूंगा तो उसके ऊपर या नीचे कोई भी लिंकेज आ गई तो वो कभी मिरर इमेज नहीं होती, क्योंकि ये इसकी मिरर इमेज नहीं बन सकती, आउट ऑफ प्लेन, अलग प्लेन है। इसकी मिरर इमेज नहीं बन सकती, अलग प्लेन है। ये और ये आपस में मिरर इमेज नहीं हो सकते क्योंकि आउट ऑफ प्लेन, अलग प्लेन है। क्लियर? खचखच भी नहीं होगी, मिरर इमेज ही नहीं आ पाएगी ना। क्लियर? ऑप्टिकल अब तो समझ में आ गया होगा यार, कौन है ये नमूना, ये गोविंदा, समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ गया? बी और सी वाला भी समझ में आ गया, देखो बी और सी एडजेसेंट पर होते हैं, तो जो अरेंजमेंट एडजेसेंट पर होता है वही अगर एंटी पे आ जाए तो उसके रेस्पेक्ट में सिस और ट्रांस होते हैं। तो ये बी और सी सिस है किसके रेस्पेक्ट में, सिस किसके रेस्पेक्ट में, बी और सी के रेस्पेक्ट में सिस है। ये ट्रांस किसके रेस्पेक्ट में, बी और सी के रेस्पेक्ट में। सी बी और सी। अगला बताओ अब आप, एम ए, ठीक है, AA B2C2, क्या आएगा यहाँ पर, एम AA B2C2। यहाँ देखो, हाँ लिख सकते हैं सचिन। अब बताओ फटाफट, ये ए आ गया, आप क्या ये बी और बी सी और लिख सकते हो क्या ऐसे? आप मुझे ट्रांस बताओ इसके एक बार बना के, चलो। प्रीवियस क्वेश्चन में तीन ऑप्टिकल कैसे हुआ? ये आपको नहीं दिख रहा कि ये एक ऑप्टिकल एक्टिव है, तो इसका एक मिरर इमेज होता है हमेशा, हर बार पढ़ा चुके अब तक तो। इसका एक मिरर इमेज होगा, मिरर इमेज भी काउंट होता है ऑप्टिकल में। तो कितने ऑप्टिकल हुए, एक ये, एक ये दो तो एक्टिव कहलाते हैं, और एक ये तीसरा इनएक्टिव। तो ऑप्टिकल तीन होंगे जिसमें दो एक्टिव लिखे हुए हैं, एक इनएक्टिव लिखा हुआ है। पता नहीं क्यों कोई आने की कोशिश कर रहा था, हम रोक लिए तुषार। पिछला क्लास में का शादी ब्याह के कार्ड बांटे थे हमने,
है? पिछला क्लास में तो तुम आए नहीं। मैं कर रहा हूँ ना बात, चुप रहो तुम। अभी समझ में आया बेटा ऑप्टिकल कैसे तीन हुए तुषार? अब विद रेस्पेक्ट टू बीबी ट्रांस नहीं बोलते हैं, एक अगर ट्रांस तो फिर सब ट्रांस। ठीक है? ठीक है कप्तान? ठीक है, चलो बताओ इसमें कितने ट्रांस होंगे अब? मेरे हिसाब से तो एक बार बी और बी का ट्रांस बना दो। अगर ये ट्रांस है तो ये ट्रांस ही कहेंगे, फिर सिस नहीं कहेंगे, बताया था। अगर एक ट्रांस तो सब ट्रांस। तो यहां कितने ट्रांस होंगे? ये दो। टू ट्रांस। ये तो हो गया विद रेस्पेक्ट टू बी बी। ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू सी सी। ये हो गया सिस। अब ऑप्टिकल एक्टिव बताओ, ये दोनों इनएक्टिव होंगे। एंटी पोजीशन पे दो सेम लिगेंड है, दो सेम लिगेंड है, तो ऑप्टिकली क्या होंगे? ये इनएक्टिव। ये देखो बी और बी इनएक्टिव, सी और सी इनएक्टिव। क्लियर? ये सिस हो गया। अब इसके अंदर ऑप्टिकल बताओ फटाफट, ये तो एक्टिव ही होगा। तो जीआई सबसे पहले बता दो कितने हुए? तीन। तीन में से आप एक बोलेंगे सिस और दो बोलेंगे ट्रांस। ऑप्टिकल की बात करें तो ये इसका एक्टिव हो जाएगा, तो एक, एक दो तीन चार। तो दो आपके क्या आएंगे? ऑप्टिकल एक्टिव, और दो आएंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। स्टीरियो भी चार हो जाएंगे। कई बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि जब मैं इसे एक्टिव बोलता हूं तो इसका एक मिरर इमेज काउंट होता है हमेशा। इधर मिरर इमेज होगा ये। ठीक है? तो एक वो काउंट होता है, एक ये काउंट होता है, फिर ये, फिर ये। तो कितना हुआ? ये एक, ये दो, ये तीन, और ये चार। पक्का? अब आप सोचो कि ये कैपिटल ए एन टी पे आ जाए, तो मैंने कहा था ये कैपिटल ए एन टी पे नहीं आ सकता ऐसे अपोजिट। क्या बोला था जल्दी बताओ मैंने? कि यार ये कैपिटल ए एन टी पर आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये एन टी पे नहीं आते, मैंने हमेशा बताया था ना। चिलेटिंग लिगेंड ऑलवेज ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशन, क्योंकि लिंकेज इतनी अपोजिट में नहीं आ सकती 120 पे, 180 पे। ठीक है? कल एक फोन आया, मेरे मैसेज आया मेरे पास। क्या मैसेज था पता है? मैसेज आया कि सर एडवांस में सारे सवाल सही हो गए। मैंने लगा कोई टेस्ट फिर दिया होगा बच्चे ने, वो लिखा होगा। फिर मैंने लगा अबे हाँ, जेई एडवांस भी तो हुआ था। तो मैंने उसमें वापस से रिप्लाई में लिखा कि क्या जेई एडवांस 2023 की बात कर रहे हो? तो नीचे लिखा है यस सर। और फिर नीचे लिखा है कि आपने जो बोला था लास्ट में कि ये सब पढ़ जाना, मैं वही पढ़ के गया था बस, और हो गया मेरा आईटी में सारे सही। ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सत्य घटना है। शायद कल ही बताया था तुम्हारे बैच में या किसी और बैच में, आई डोंट नो। जेई एडवांस में सारे सही, और क्या चाहिए टीचर से बताओ? तुम टीचर से सोचते हो कि टीचर टाइम पे नहीं आ रहा, टीचर ये नहीं कर रहा, टीचर चिल्ला रहा है, टीचर एनर्जी कम है, टीचर चिल्लाए, टीचर डांट दे, इन सब बातों में मत देखा करो। आई होप उत्कर्ष, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती है। टीचर जो आके डिलीवर कर रहा है ना, बस वो इंपॉर्टेंट होता है। क्या बोला मैंने? वो इंपॉर्टेंट होता है उत्कर्ष जी। एनर्जी के अंदर क्या चार्ज लगा लें, उछलते रहें, कूदते रहें, या कंटेंट डिलीवर करें? समझ रहे हो? मेन चीज होती है जो डिलीवरी ऑफ कंटेंट है, वो आपके दिमाग के अंदर जाए और आपसे सवाल बिना कुछ सोचे समझे सही हो जाए।
आपको पता है जेई एडवांस में सारे सवाल सही करना पेपर में कितना बड़ा टफ टास्क होता है, जबकि आप इतने सारे पीयर प्रेशर से गुजरते हो, पेरेंटल प्रेशर से गुजरते हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से गुजरते हो, बोर्ड का टेंशन, जेई मेन का टेंशन होके गुजरते हो, वहां पर अपनी असफलता या सफलता के उस दौर से गुजरते हो, उसके बाद आप जाकर एग्जाम दे पाते हो। और उस समय 3 घंटे का वो प्रेशर और फिर अगला 3 घंटे का प्रेशर, क्योंकि 6 घंटे का पेपर होता है, स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो चुकी होती है, फिर सारे सही करना, दैट इज द पावर। नहीं सॉरी, मुझे क्या बोलना है उत्कर, अपने आप को बोलना जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा। जब मैसेज नहीं कर पाओगे ना तुम यही चेक करते रहना, टीचर क्या करे, टीचर ये करे, टीचर, खुद कुछ मत करो जिंदगी में उत्कर्ष भैया, समझे। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आपको 6 घंटे के पेपर में सवाल सही करना, यही तो पावर चाहिए, और क्या चाहिए तुम्हें पावर। बट इन्हें फ्री में मिल रही है ना चीज, इसलिए वैल्यू नहीं है इनको। पॉइंट को समझना बात को। यहां क्या हो रहा है, ये कंटेंट इनको फ्री में घर बैठे मिल रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये चाय का कप ले रखा है इन्होंने, मैगी ले रखा, फोग ले रखा है, ऐसे कैन यू रिपीट, कुड यू प्लीज रिपीट। ऐसी जनरेशन पढ़ रही है, बताओ, हद है। कक्षा में होने वाले किसी भी प्रकार के वार्तालाप को कृपया व्यक्तिगत ना लें, यह मात्र एक मनोरंजन का साधन है। इससे किसी भी जीवित और मृत व्यक्ति की भावनाओं को अगर आहत पहुंचता है तो चैनल इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ही बताओगे अब मुझे, ये वाला आप खुद ट्राई करो, चलो। मैं नहीं बताऊंगा, खुद ट्राई करो, चलो। ट्राई करके बनाओ एक बार, देखें तो सही किसको आता है किसको नहीं आता। देखो अब क्या करेंगे, बहुत आसान था ये, कई बच्चों का आ गया, वेरी गुड। हाँ, अच्छा लगता है जब अच्छे आंसर देते हैं ना। ए, यहाँ बी और बी रख दो, यहाँ सी और डी रख दो। अब देखो दिमाग की बत्ती क्या, यहाँ अपन ने ए रख दिया, यहाँ बी बी रख दिया, यहाँ सी डी रख दिया, क्लियर। तो यहाँ आपने ए रख दिया है, यहाँ बी और बी रख दिया है, यहाँ सी और डी रख दिया। अब एक बार बताओ, जब भी सी और डी आता है, की पॉइंट मैंने आपको बोला था, सी और डी जब भी आता है तो आपको उसे हमेशा सी और डी करना पड़ेगा। ये डी सी था तो सी डी कर दिया। अगर अरेंजमेंट चेंज हो गया तो काउंटे भरना नहीं है। देखो ए के इधर क्या दिख रहा है अभी, सी, ए के इधर अभी क्या दिख रहा है, डी, तो अरेंजमेंट चेंज हो गया। ये क्या हुआ बताओ, अरेंजमेंट चेंज हो गया। तो अगर अरेंजमेंट की बात करें तो ये अरेंजमेंट चेंज हो गया है। क्लियर, हाँ। तो अब आप इसका ट्रांस बना के बता दो मुझे। तो ये ए आ गया, ये बी और बी आ गया, तो यहाँ पर आपका ए आ गया, ये बी भी आ गया। अब यहाँ सी डी कर देंगे, और एक बार आप क्या कर दोगे, यहाँ ए आ गया, यहाँ सी और डी आ गया, यहाँ बी और बी कर देंगे। तो ये दो तो ट्रांस हो गए, और ये दो सिस हो गए। अब आप जी आई बताओ फटाफट। तो जी आई की बात करें तो कितने होंगे, 1 2 3 4 4, यानी कि 2 सिस और 2 ट्रांस। ऑप्टिकल की बताओ कितने हुए,
ये दोनों तो इनएक्टिव होंगे, ये एक्टिव नहीं होगा क्योंकि खच खच कट जाएगा। देखो, खच खच कटने से फायदा क्या हुआ कि ये इसका मिरर इमेज बना, ये इसका मिरर इमेज बना, हाँ या ना। जब हम इसको ऐसे खच खच काट देंगे तो ये इसका मिरर इमेज होगा, वो इसका मिरर इमेज होगा। क्लियर। सीडी कैसे बना ट्रांस, यार अब तक अगर आप नैतिक यही पूछोगे तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ तुम्हें यार। हमने कहा था कॉन्सेप्ट कि जो अरेंजमेंट एडजेसेंट पर होता है अगर वो एंटी पे आ जाए तो उसके रिस्पेक्ट में ट्रांस। ये अरेंजमेंट भी तो एडजेसेंट पर ही है, तो ये अरेंजमेंट नैतिक कहाँ आ गया है, एंटी पे, तो उसके रिस्पेक्ट में ट्रांस कहेंगे। नैतिक अब तक तो मतलब ये हालत हो गई है कि भाई तुम जो है वो, छोड़ो ना यार, कर लूंगा मैं, छोड़ अब। समझ में आया बच्चों? क्लियर। अब दिमाग की बत्ती जलाओ। ऑप्टिकल की बात करें तो ये तो इनएक्टिव हो गया, इनएक्टिव हो गया, दो एक्टिव हैं, तो ये दोनों के एक्टिव जो होंगे, इन दोनों के दो एक्टिव क्या होंगे, चार, तो पांच और एक छः, तो छः में से क्या होगा, चार ऑप्टिकली एक्टिव, दो ऑप्टिकली इनएक्टिव, स्टीरियो छः। क्लियर। अगला ट्राई करके बताओ। MAA BCDE। बना लिया। बोलो भाई। टोटल पांच। गजब। पांच। पांच। गजब। गजब भाई, गजब 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 गजब, खाट। चलिए दोस्तों, आगे की श्रृंखला में बात करते हैं। ए, यहाँ बी आ गया, यहाँ सी था, यहाँ डी था, यहाँ ई था, यहाँ एफ था। बी के नीचे क्या आया, सी आया, डी आया, ई आया और एफ आया। इधर आएंगे तो ये ए आएगा, ए आएगा। अब क्या करूं, सी की इधर, डी आ गया, ई आ गया और एफ आ गया। ये ए आ गया, ए आ गया, फिर यहाँ डी आ गया, यहाँ ई आ गया और यहाँ एफ आ गया। और फिर यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ए आ गया, ए आ गया और ये ई आ गया और ये एफ आ गया।
अच्छा एफ तो है ही नहीं, ओह ओह मेरे लल्ला है। ई, बस। तो कितना हो गया टोटल? 3 2 1, यानी कि 6। तो टोटल जीआई की बात करें तो कितने आए? 6। 6 के 6 ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे, तो ऑप्टिकल कितने होंगे? 12। 12 ऑप्टिकल एक्टिव हैं। और स्टीरियो की बात करें तो स्टीरियो कितने होंगे? 12। बोलो। हाँ ओमकार, आपने बोला था और बिल्कुल सही बोला था, वाह वेरी गुड। अब यहाँ पर समझ रहे हो बात को आप? ए वाले खत्म हो गए। अब आएगा मजा बीड़ू। अब जो लिगेंड आने वाले वो कौन से हैं? MAB होल 3। और AB होल 3 में बीड़ू क्या होगा पता है? ये भी अनसिमेट्रिकल बाइडेंटल लिगेंड होंगे। AB क्या होगा? अनसिमेट्रिकल बाइडेंटल लिगेंड का मतलब समझते हो आप? ये AB का मतलब इस टाइप के होंगे, GLY टाइप के। GLY समझते हो आप? NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O-। अब बाबूजी बैठे का हुए बना के बताओ, पहले देखे ट्राई करो। है भैया, ट्राई करो ट्राई। चल बनाओ इट्ठो। हाँ, सोच के बनाओ। जल्दी। GI 0 आ रहा है, वेरी गुड। चलो देखते हैं। ये M, ये A। तो ये A, ये A और ये A। यहाँ देखें अगर ये, तो ये B, ये B, ये B। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुशील, सभ्य भाषा में अगर आप इसको देखो तो अब आप इसको ध्यान देना है ना। अब मैं दूसरा एक और बना रहा हूँ, ठीक है? उसको देख के भी बताना। अब देखो, दिखने में दोनों एक जैसे दिख रहे नहीं दिख रहे? अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों दिखने में एक जैसे दिखेंगे, पर क्या इसमें कुछ छुपा हुआ है क्या लल्ला?
दोबारा देखो, दिखने में दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, पर क्या इसमें कुछ छुपा हुआ है क्या लल्ला? बोलो। अरे भाई, क्या इसमें छुपा हुआ है क्या लल्ला? नहीं, यहाँ देखो आप, अगर आप ध्यान से देखो तो ये ए है, ये ए है और ए है, अभी आप ये 90 डिग्री पे हैं तीनों। ये बी है, ये बी है और ये बी है, ये भी 90 डिग्री पे तीनों। लेकिन आप जब ध्यान से देखोगे इसको तो ये अभी क्या दिख रहा है, ए और ए एंटी पोजीशन पे है। ये बी और बी कहाँ है, एंटी पोजीशन पर है। नहीं आया समझ में? दोबारा बोलो। अगर ये ए और ए एंटी पोजीशन पे, बी और बी एंटी पोजीशन पे, तो पक्का ये तो ट्रांस है। और ये सी से, तो देखो कितनी चालाकी से इसने बनाया डायग्राम। इसने बनाया मतलब मैंने बनाया कि ये सिस बन गया, ये ट्रांस बन गया। चलो ऑप्टिकल बताओ। बोलो। ऑप्टिकल बे, ऑप्टिकल, जल्दी बताओ। मेरे लल्ला, ऑप्टिकल सब हैं। पूछ क्यों? ये अगर आप देखोगे तो स्क्वायर प्लेन के ऊपर नीचे कुछ भी आता है, मैंने क्लियर बोला था कि एक्टिव होगा ये। क्लियर बोला था, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव आ जाएगा। यहाँ देखो लल्ला, देखो क्लियर कट है ये ऊपर और नीचे, तो यहाँ भी एक्टिव आ जाएगा। तो इसका मतलब ये निकला कि जीआई की बात जब हमने की तो दो थे, एक सिस था, एक ट्रांस था। ऑप्टिकल की जब हमने बात की, बोलो। तो जीआई क्या था, दो। ऑप्टिकल अब ये दोनों हो गए तो चार, और चारों के चारों एक्टिव हैं। स्टीरियो की बात करेंगे तो स्टीरियो कितने आएंगे, चार। केल हुआ? ए भैया क्लियर हुआ? अब देखो यार, आप बना के बताओगे जितना ना उतना अच्छा लगेगा मुझे, बिकॉज जब तक आप खुद नहीं बनाओगे मुझे लगेगा कि प्रैक्टिस, ये तो प्रैक्टिस है। समझ रहे हो ना? जैसे अब ये आप खुद बनाओ, दिस इज द प्रैक्टिस ओनली। ट्राई करो। देखो मेरे बनाने से कुछ नहीं होगा, मैं ही तो बैठ जाता हूँ। आप ट्राई करो, चलो। ये बैठ गए हम तो। अब आप ट्राई करके बताओ, चलो। देखते हैं किस में है दम। कौन है वो बाजीराव सिंघम? चलो। बोलो। दो जीआई, तीन ऑप्टिकल, एक सीज, दो ट्रांस। गलत, सब गलत। मैं आपको हिंट देता हूँ, गलत है। दोबारा बनाओ। तनिष्का, आपका कमेंट देख लिया, बस आपने कहा एटलीस्ट मेरा एक कमेंट देख लीजिए, देख लिया, थैंक यू। अबे दोबारा बनाओ, गलत आ रहा है। दो जीआई भी गलत आ रहा है, और ट्राई करो, और सोचो, और सोचो, और सोचो। बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो कोई बात नहीं, सोचने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी, दिमाग तो दिया ही होगा भगवान ने सचिन। ट्राई करे ना, बिल्कुल ही क्या बैठ गया एकदम थाली में खाना लाके, क्या मिक्सी में पीस के नलची डाल के खिला दे क्या तेरे को? है? हद करते, फाइट ही नहीं करनी है कुछ भी। मैं कर रहा हूँ ना बात, वाई आर यू इंटरफेयरिंग माई क्लास?
बेटा सचिन, आप कोशिश करो, बन जाएगा, है ना? गलत बन रहा है, सब लोग गलत बना रहे हैं। दिल टूट गया आज तो। हम्म। नहीं रे, नहीं, हे भगवान, कहाँ है तू? चलो मैं ही बना देता हूँ। ट्राई करते हैं, अब देखो इधर। सबसे पहले तो ए बी दिया हुआ है ना उसने, तो ए बी को पहले एडजेसेंट पे रख दो, और बी को यहाँ रख दो। तो ये तो सिस हो गया। सबसे पहले तो सिस ही बना लिया करो। क्या किया मैंने, बताओ? ए बी को ऐसे रखा, और ए के साथ यहाँ ए रखा ताकि ये 90 पे हो। बी के साथ यहाँ बी रखा ताकि ये 90 पे हो। कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया बताओ? ए को यहाँ रख दिया, बी को यहाँ रख दिया ताकि 90 पे दिखे एडजेसेंट ये सिस। अब कुछ नहीं करना था आपको, इतनी सिंपल मैथ से। जो अरेंजमेंट आपको एडजेसेंट पे दिख रहा था उसको एंटी पे लाना, एक। ये जो अरेंजमेंट था एडजेसेंट पर, उसको एंटी पे लाना है, दो। ए और ए दिख रहा था, तीन। और एक बार ऑल, तो चार सिस हो जाएंगे ना सीधा सट। मतलब चार अरेंजमेंट हो जाएंगे ना सीधे सीधे। देखो क्या आएगा, ये ए। अब हम किसको लेके आ रहे हैं पहले, बी और बी को। अब किसको लाएं, ए को ना। तो देखो ए को कैसे लाएं। यहाँ क्या आएगा अब, बी और बी। यहाँ देखो, अब किसको लाएं, बी और बी को। तो ये बी और बी, ये ए और एक बार अब ऑल। ऑल में क्या आएगा, ये बी बी, ए, ऑल आएगा ना। ये आएगा, हाँ आया ना? अब आप देख के बताओ। तो ये देखो, एक दो तीन चार, चार तो ये ट्रांस हो गए, और ये एक सिस हो गया, ये ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव। ये चार ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे, ट्रांस किया, देखें जरा। एंटी पर सेम लिगेंड, ठीक है, सेम लिगेंड आ गया, तो ये तो आपका क्या हो गया, ऐसे काट दोगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये आपने, मैंने बताया था, अगर याद हो की पॉइंट के, ऐसे बनाया करो, और बनाने के बाद अगर आपको ऊपर नीचे कोई भी लिंकेज आ गई तो ऑप्टिकली एक्टिव। ऐसे बनाओ इसको, ऑप्टिकली एक्टिव। ये तो देखो आप, पूरा ही दिख गया, ये तो ऊपर नीचे है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब आपको चेक करने पड़ेंगे यहाँ पे, ये सिस हो गया, तो अब आपको चेक करने पड़ेंगे जीआई। जीआई के अंदर अगर हम बात करेंगे तो कितना आएगा, ए बोलो, एक दो तीन चार पाँच। तो जीआई कितने आएंगे, पाँच। और पाँच आने पर क्या होगा, एक सिस, और चार क्या होगा, ट्रांस। ऑप्टिकल की बात करो, तो एक ऑप्टिकल एक्टिव, दो ऑप्टिकल एक्टिव, तीन ऑप्टिकल एक्टिव, तो एक दो तीन। अगर हम इनकी बात करें तो क्या होगा बताओ, एक दो और तीन, तो तीन आगे, सोचो, तीन और कितने हो गए, छः। छः, छः ऑप्टिकल एक्टिव, सात और एक आठ, तो कितने हो जाएंगे ये, आठ। आठ में से छः ऑप्टिकली क्या होंगे, एक्टिव, दो ऑप्टिकली क्या होंगे, इनएक्टिव, और स्टीरियो क्या हो जाएंगे, आठ।
कितनों का आ गया था ये? समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ। आंसर आया या नहीं आया वो नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। हम्म। अगर ये आ गया तो मैं एक और दू करेंगे। ट्रांस का थर्ड सिस क्यों नहीं है, इसका एक लॉजिक होता है। अगर एक के रेस्पेक्ट में ट्रांस हो गया तो फिर उसे ट्रांस कहते हैं। ये से ये ए और ए के रेस्पेक्ट में ट्रांस है, देखो कैपिटल ए के लिए, तो इसलिए इसको सिस नहीं बोल सकते आप। ये भी सिस नहीं हो सकता क्योंकि कैपिटल बी के लिए ट्रांस है। मैं लिख देता हूँ ये, है ना, यहाँ लिख दूँ ट्रांस विद रेस्पेक्ट टू बी बी, विद रेस्पेक्ट टू कैप, ये बी बी था, ये वाला किसके होगा बताओ, कैपिटल ए, विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल ए, ये विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल बी, ये विद रेस्पेक्ट टू ऑल। ठीक है बेटा, इसलिए नहीं होगा। अब क्लियर है? क्लियर दोस्तों? अब आप करके बताओगे, मेरे को नहीं आता ये वाला। अब भाई हमको तो देखो नहीं आता, अब तुम ट्राई करो, तुम इंटेलिजेंट हो। हो गया? देखो गलत सलत मत दो जल्दी के चक्कर में, सब उल्टा सुल्टा लिख रहे हैं।
ओ माय गॉड, छः 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 ऑप्टिकल 10, गजब कर दियो लल्ला। ऐसे थोड़ी होता है यार, तुम तो बिल्कुल ही नमूना कर दियो, ऐसे नहीं होगा। देखो जरा, अभी जो बनाया था उसी को हम यूज करेंगे। चलो करते हैं, देखो। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये ए और बी आएगा। वापस वही सेम फीलिंग रखो आप ए और बी को लेके, तो कि आप यहाँ ए रखें, यहाँ बी रखें, ताकि ये 90 पे आए, और यहाँ सी और डी रख दें। देखो आप, ए और ए 90 पे है, ए और ए 90 पे है, बी और बी 90 पे है, ठीक है। दिमाग की बत्ती जलाना। अब सी और डी आते आपको एक की पॉइंट दिया था, डी और सी जरूर करना। तो ये ए भी हो गया, ये ए भी हो गया, और ये डी सी हो गया। क्लियर। तो इस हिसाब से अगर आप चलो तो आपको क्या पता चला कि भैया लोग, ये आपका चेंज हो गया तो काउंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखो जरा, यहाँ से बी के इधर क्या दिख रहा है, डी। यहाँ से बी के इधर क्या दिख रहा है, सी। तो ये तो चेंज हो गया है। क्या बोला, जल्दी बताओ। ये तो चेंज हो गया है। तो अगर ये चेंज हो गया तो उस कंडीशन में क्या हुआ, काउंट होगा। तो ये तो दो तो सीस हो गए। अब ट्रांस की बात कर लेते हैं। अब अगर हम बात करें तो यहाँ देखो, ट्रांस सिंपल फंडा आएगा पहला, तो ए बी, और ये ए बी कर दो सीधा, सी और डी के रेस्पेक्ट में पहला। फिर वही फंडा लगाओ, किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। ये किसके रेस्पेक्ट में हो गया बताओ, कैपिटल ए के लिए। फिर किसके लिए हो गया बताओ, कैपिटल बी के लिए। फिर किसके लिए हो गया बताओ, जल्दी बोलो, ऑल के लिए। तो यहां से यहां तक अगर अपन गए तो क्या होगा, 1 2 3 4, 4 ट्रांस। क्लियर। अब ये देखो किसके रेस्पेक्ट में हुआ ये पहला ट्रांस क्या है, विद रेस्पेक्ट टू सी डी। ये विद रेस्पेक्ट टू, देखो कैपिटल है, ये विद रेस्पेक्ट टू क्या है, कैपिटल बी। ये क्या है, विद रेस्पेक्ट टू ऑल। अब अगर हम बात करें तो क्या होगा, ऑप्टिकल। ये दोनों तो ऑप्टिकली एक्टिव आएंगे। इनकी बात कर लो। ये देखो ध्यान से, अगर मैं इसको ऐसे काटूं तो ये तो कट जाएगा, इसका मिरर इमेज, ऑप्टिकल इनएक्टिव। इसको देख के बताओ, ये क्या दिखेगा, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव। यहां देखें, ये ऑप्टिकली एक्टिव आएगा, क्योंकि अब ये मिरर इमेज नहीं है किसी का भी। तो काउंटिंग करें अगर, तो 1 2 3 4 5 ऑप्टिकली एक्टिव है। तो पहले तो जी आई बता दो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। 6 में से दो तो सिस हो गए, 4 ट्रांस हो गए। ऑप्टिकल की बात कर लो तो देखो वापस, 1 2 3 4 5, और 5 10, और एक 11। तो 10 ऑप्टिकली क्या हो गए, एक्टिव। और एक ऑप्टिकली क्या रखा, इनएक्टिव। स्टीरियो कितने हो गए, 11। कितनों का आ गया था ये, कितनों का आ गया था, ईमानदारी से बताना। आज आईटी की कसम फेल हो जाओ, झूठ बोला तो मेरे लल्ला, आज अगर झूठ बोल दिया तो मचाएंगे हल्ला। आज जीवन में अगर आपने झूठ बोल दिया तो हर जगह मच जाएगा हल्ला, हर एक गली मोहल्ला। ओ मेरे लल्ला, मेरे आई10, मेरे सीईओ, मेरे करोड़पति, आज बोल, सच बोल। ऑप्टिकल में गलती कर दी, ट्रांस वालों में सीडी को इंटरचेंज नहीं किया। नहीं, ट्रांस वालों में सीडी इंटरचेंज करो, रिपीट हो जाएगा। आप ट्रांस में जब भी सीडी है उसको हमेशा इंटरचेंज करो। तो जब आप उसको इंटरचेंज करोगे तो रिपीट हो जाएगा वो। जी, ट्रांस वालों में आप रिपीट करो, तो आप जब रिपीट करोगे तो इंटरचेंज हो जाएगा। क्लियर। पक्का। ये भैया बोल दो, सच्ची बोल दो, पक्का बोल दो। अगला बताना।
आपको बनाना पड़ेगा, मैं तो नहीं बनाऊंगा। हो गया। 6 स्टीरियो। दिल, ऐसा नहीं लग रहा कि गार्डन गार्डन हो जाएगा। चले देखते हैं। ये ए बी आ गया, यहाँ बी और बी है, ये है सी और सी। कोई डाउट किसी को? यहाँ पर ये ए बी आ गया है, ये बी और बी आ गया है, यहाँ सी और सी आ गया है। अब देखो, अब आपको दिमाग की बत्ती जला के आंसर देना है बस। अब क्या आएगा? ये ए बी कर दिया, ठीक है। मज़ेदार बात यहाँ पर पता है क्या है? जब भी ए बी करते हैं तो एक की पॉइंट और है आपका, ये ए बी हमेशा बी ए होगा अब, क्योंकि ये अलग अलग है। तो ये बी ए जरूर करेगा अपने आप को। ये बी ए हो गया, और ये बी और बी तो था ही सही, ये सी और सी तो था ही सही। जब भी ए बी आएगा आप उसे बी ए जरूर करेंगे। तो जब आप उसे बी ए करेंगे तो आपको ये नोटिस करना है कि ए के इधर क्या है, सी, और ए के उधर क्या आ गया, बी। तो इसका मतलब ये इंटरचेंज हो गए। तो इसका मतलब ये सिस काउंट होंगे, ये दोनों सिस है भाई। अब इधर आ जाओ। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या दिखेगा, ये ए बी तो कर ही दिया था। अब बी और बी के लिए क्या करेंगे हम, ट्रांस। और इधर आपको क्या करेंगे, सी और सी, यहाँ बी और बी, ट्रांस। दिमाग की बत्ती जलेगी। अब देखो क्या,
बोलो। ये दोनों सिस, ये दोनों ट्रांस। अच्छा, एक डाउट नहीं आ रहा आपको कि सर यहाँ भी ए बी को बी ए कर दो? नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे आप इंटरचेंज करोगे सेम रहेगा, क्योंकि दोनों जगह सी और सी है, तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके दो ट्रांस। कितनों के बन गया था, ईमानदारी से बताओ? ये आपको ऐसे नहीं लग रहा ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये भी इनएक्टिव है, और ये दो एक्टिव आएंगे? तो बताओ फटाफट। जीआई में देखो, एक दो तीन चार, चार जीआई में दो क्या आएगा? सिस। दो क्या आएगा? ट्रांस। ऑप्टिकल की बात कर लो फटाफट। बोलो। ऑप्टिकल की बात कर लो फटाफट। जीआई क्या हो गया? चार, दो सिस दो ट्रांस, ऑप्टिकल। तो ये देखो, ये ऑप्टिकल एक्टिव, ये ऑप्टिकल एक्टिव, ये इनएक्टिव, ये इनएक्टिव। पक्का बोलो। ये तो दोनों एक्टिव हो गए, ये इनएक्टिव हो गए, तो ऑप्टिकल चार दो छः हो गए, और चार दो छः, छः में से चार क्या हुए? ऑप्टिकली एक्टिव, दो क्या हुए? ऑप्टिकली इनएक्टिव। स्टीरियो बताओ। छः। भाई। मैं अब नहीं बनाऊंगा, अब आपको बनाना है बी टू सी डी। ट्राई करो चलो। चलो बनाओ। इसमें बी सी चेंज क्यों नहीं हुआ है? बी सी चेंज नहीं हुआ मतलब ये रहा ना, सी में हो तो गया। ये भाई बी और बी हैं, ये सी और सी हैं, तो बी और सी पेयर नहीं बनाते, साथ में बनेगा। ये बी और बी एक पेयर हो गया ना, तो बी और सी नहीं होता, फिर रिपीट हो जाएगा वो चेंज। ठीक है, ये बनाओ। एक बच्चे का सही आ गया, इसमें नाम नहीं लूंगा, वेदांत। ठीक है, वेदांत ने सही एकदम बता दिया, खतरनाक। गजब है यार, गजब। फोड़ दिया लल्ला देने। वेदांत ने सात निकाल दिया एकदम झट। कितना है मुझे नहीं पता, आप निकाल के बताओ। नहीं, चार जी आई नहीं है, गलत बना रहे हो तुम। चार जी आई नहीं है, तो गलत बना रहे हो। देखो कैसे बनाएंगे, देखो इधर। देखो इधर, ये एम, ए बी यहाँ आ जाएगा, ये बी और बी आएगा, ये सी डी आएगा। एक मज़ेदार बात आपको मैंने याद है बोली थी, कि जो ए बी है, ठीक है, और उस ए बी को बी ए जरूर करेंगे, तो ये बी ए जरूर होगा। ये बी और बी आ गया, और ये आपका सी और डी आ गया। अब इधर आओ, ये ए बी है। अब आपको ये भी सिखाया था मैंने क्या, कि ये जो ए बी है उसको
सी डी जरूर करते हैं। तो यहाँ सी कर दिया, यहाँ डी कर दिया। तो इसको भी सेम वही है कि ये जो बी ए दिख रहा है उसमें सी डी जरूर करना है इसको। अगर चेंज हो गया तो काउंट होगा, नहीं होगा। देखना जरा, ए के इधर सी दिख रहा है, ए के उधर बी दिख रहा है, ए के उधर डी दिख रहा है, ए के इधर बी दिख रहा है, सब में अलग अलग दिख रहा है भाई। एक जगह ए के उधर सी गया, बी गया, डी गया, सब आ गया, तो अलग अलग हो गया। तो इसका मतलब अरेंजमेंट चेंज हुआ, अरेंजमेंट चेंज हुआ। तो आपको पता है ये सारे के सारे सिस हैं, तो ये 4 सिस होंगे लल्ला। क्या बोला जल्दी बताओ, ये चारों सिस। अब ट्रांस बनाओ तो एक एक को करके उठा के ट्रांस बना देते हैं। तो यहाँ आपका ये ए बी आ गया, यहाँ पर ये बी और बी आ गया, ये सी डी आ गया। अब फिर वही की पॉइंट आएगा, ए बी होता है तो बी ए जरूर करेंगे। अगर ए बी होगा तो बी ए जरूर करेंगे। तो यहाँ पर ये ए बी आ गया और बी ए जरूर करेंगे, और सी डी को डी सी करेंगे। मैंने इसको चेंज करा, देखो चेंज हुआ गया, बी के उधर डी चला गया और बी के उधर सी आ गया। हाँ चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या निकला, अब ऑल के रेस्पेक्ट में चेक करें तो कैसे बनाएंगे बताओ। बी, नहीं नहीं अभी क्या, बी सी डी के रेस्पेक्ट में बनेगा। तो ये सी डी आ गया, ये ए बी आ गया, ये बी भी आ गया। अब आप दिमाग की बत्ती जल, अरे बाप रे, ट्रांस तो 3 ही है, पहली बार ऐसा हुआ है ट्रांस कम होंगे। 3 ट्रांस है। ये बताओ ये किसके रेस्पेक्ट में बोलोगे, विद रेस्पेक्ट टू बी बी। ये बोलोगे विद रेस्पेक्ट टू बी बी। हाँ, दो अरेंजमेंट चेंज हो रहे हैं। ये विद रेस्पेक्ट टू बी सी। सी डी, कोई डाउट। जी आई की बात कर लो, कितने हुए, 7। 4 सिस, 3 ट्रांस। एक डाउट क्लियर हुआ नहीं हुआ आपको? एक डाउट आता कि हमेशा ट्रांस ही ज़्यादा होते हैं क्या? नहीं, सिस भी ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया यहाँ पे। काफ़ी बच्चों का सही आ गया था, इसका मतलब बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ मैं, थैंक यू। चलो, ये सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं और ये सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। इसमें से ये वाला चेक करके बताओ ऑप्टिकली इनएक्टिव है या एक्टिव है। ये ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा। ठीक है, तो एक, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये भी इनएक्टिव है। तो 1 2 3 4 5, 10 और 2 12। यानी अगर मैं ऑप्टिकल की बात करूं तो ऑप्टिकल 12 हो जाएंगे, 12 में से 10 ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे, 2 इनएक्टिव हो जाएंगे, और स्टीरियो जो होगा वो फिर 12 ही होगा। स्टीरियो जो होगा वो 12 होगा। हाँ या ना, पक्का? कितने बच्चों के आ गया था बताओ, बोलो। कई बच्चों का मजा आ गया, गजब तारीफ कर दी मैंने, वाह। चलिए तो फिर अगला बताएंगे। अगला ट्राई करके बताओ, ये एम ए बी बी सी डी ई, ट्राई करो। भारी लेक्चर था, अरे भव्य नाम, अगर तेरा भव्य दीप है और फिर भारी बोल रहा है, शर्म आ रही तेरे को? चल कर फटाफट।
हो गया। हो गया। छह, दिल तोड़ दिया यार तुम लोगों ने। हट हट बुड़बक, छह कौन बोला बे? अल- अरे, बताना पड़ेगा रे तेरे को। हैं? वाह, गजब हर्षित। ये ए बी आ गया। देखो अब बी के इधर क्या रखता जाऊं, सी डी ई। और अगर मैं यहां रखूं तो ये ए बी, सी के नीचे क्या रख दूंगा, डी ई। इधर बताओ ए बी, यहाँ क्या रख दूंगा, डी ई। ये तीन है, ये दो है, और ये एक है, तो टोटल कितना होगा, छः। अब एक भूल गए आप कि जब ए बी होता है तो बी ए भी जरूर होता है। ये बी ए हो गया, तो वापस से बी के नीचे सी डी ई आएगा, यानी कि तीन अभी फिर बनेंगे। यहाँ सी आएगा, फिर ये डी और ई आएगा। यहाँ पर आपका ये बी आएगा, ये ए आएगा, ये डी और ई आएगा। तो ये तीन दो एक यानी कि छः आएगा, तो टोटल 12। तो जी आई 12 आएंगे, बस आप भूल गए ये बात है ना। जी आई 12 आएंगे। ऑप्टिकल की बात करो तो ऑप्टिकल 24 आएंगे। ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो की बात करो तो 24 आएंगे। कितने बच्चों का सही आया? ये आपके आइसोमेरिज्म कंप्लीट। मैंने सारे एग्जांपल ले लिए सीरीज वाइज, अगर आपने नोटिस किया हो तो। मोनोडेंटेड लिगेंड की पूरी सीरीज ली, बाईडेंटेड में ए टाइप की पूरी सीरीज ली, बाईडेंटेड अनसिमेट्रिकल जो थे उनमें सारी सीरीज ले ली। तो आई होप आप ये सारे कर लोगे। अब आपको एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो परेशान करेगा। क्लियर? पक्का प्रॉमिस? अब एक होमवर्क है आपका, शीट में जितने दे रखा है ना आइसोमेरिज्म तक, वो सारा कंप्लीट कर लेना। ठीक है? डीपीपी में जितना दे रखा है वो सारा कंप्लीट कर लेना। बुक में जितना दे रखा है सारा कंप्लीट कर लेना। दिस इज द होमवर्क। ठीक है? अब अगली क्लास में हम वीबीटी चालू करेंगे। क्या बोला जल्दी बताओ? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आइसोमेरिज्म के बाद क्या आता है अगला? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है? चलिए मिलते हैं भाई दोस्तों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।